हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एचएम पब्लिकेशन 10th क्लास का आंसर्ड पेपर सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, जो हम यहाँ पर सेट सॉल्व कर रहे हैं वह सेट 3 EL है। और इसका जो हमें पार्ट हल करना हो सेक्शन सी या खंड गा है, उसके अंतर्गत हमें 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हल करना है। जो पूछा गया क्वेश्चन है, पादप हार्मोन्स क्या हैं, किन्हीं 3 हार्मोन्स के नाम तथा कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों, पादप हार्मोन्स क्या। पादप हार्मोन्स जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं बच्चों, जो पेड़ पौधों में मुख्य रूप से परोह शीर्ष या शूट एपिक्स पर बनते हैं, या मूल शीर्ष जिन्हें हम रूट एपिक्स कहते हैं वहाँ बनते हैं। और जिस स्थान पर बनते हैं वो विभोज ऊतकी ऊतकों के क्षेत्र कहलाते हैं, या विभाजन करने वाले ऊतकों के क्षेत्र कहलाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम देखते हैं कि यह जो संवहन ऊतक होते हैं उसके द्वारा पौधे के विभिन्न भागों में ट्रांसपोर्ट या संचरित हो जाते हैं, और जहाँ जहाँ पर वृद्धि को नियंत्रित करना होता या ग्रोथ को रेगुलेट करना होता वहाँ पर ये अपने हिसाब से कार्य करने लगते हैं। पादप हार्मोन्स के प्रकार। तो पादप हार्मोन्स मुख्यतया 2 प्रकार के होते हैं, वृद्धिवर्धक या हम वृद्धि परिवर्धक कहते हैं, इंग्लिश में इन्हें हम ग्रोथ प्रमोटर कहते हैं। तो वही हार्मोन्स बच्चों जो वृद्धि की दर या रेट को बढ़ाते हैं वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन्स कहलाते हैं, या ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स कहलाते हैं। इसके अंतर्गत उदाहरण दिए गए हैं ऑक्सिन, जेबरेलिन्स, साइटोकाइनिन्स। तो ये 3 हार्मोन्स ग्रोथ प्रमोटर कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त जो 2 हार्मोन्स हैं वो क्या हैं, वृद्धि निरोधक हैं या ग्रोथ इनहिबिटर हैं। तो वह हार्मोन्स जो वृद्धि की दर या रेट को कम करते हैं वृद्धि निरोधक हार्मोन्स कहलाते हैं। इसके अंतर्गत बच्चों एब्सिसिक एसिड या हम इन्हें एवीए कहते हैं वो आता है, और एथिलीन हार्मोन्स आते हैं। आप यहाँ पर पहला हार्मोन्स क्या हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, ऑक्सिन। तो ऑक्सिन हार्मोन्स की खोज FW वेंट नामक वैज्ञानिक ने 1926 में की थी। ये बच्चों जड़ तथा जो तना होते हैं उनके शीर्ष पर बनने वाले हार्मोन्स होते हैं, और ये कार्बनिक पदार्थ से मिलकर के बने होते हैं, जो बच्चों मुख्यतया कोशिका के दीर्घीकरण या कोशिका की लंबाई के लिए उत्तरदायी होते हैं। यहाँ पर आप आगे देखेंगे बताया गया है कि यह हार्मोन्स पादपों की विभिन्न जैविक क्रियाओं को भी प्रभावित करते हैं। ऑक्सिन की सबसे अधिक सांद्रता बच्चों पादपों के शीर्षस्थ या वृद्धि वाले क्षेत्रों में देखने को मिलती है। फिर आपसे अगर पूछे कि ऑक्सिन कितने प्रकार के होते हैं पेपर में, तो आप बता सकते हैं ऑक्सिन IAA के फॉर्म में पाया जाता है, जिसे हम एंडोल एसिटिक एसिड कहते हैं। दूसरा IBA के रूप में, जिसे एंडोल ब्यूटारिक एसिड कहते हैं। और BNNA इंडोल, ठीक है, इसमें जो BNA है। इसी तरह 2,4-D होते हैं। तो 2,4-D बच्चों हार्मोन जो यहाँ पर दिया गया है, ये हार्मोन्स ऐसा है जो आर्टिफिशियली सिंथेसिस किया जाता है, और इसका हम खरपतवार नाशक के रूप में उपयोग करते हैं। ऑक्सिन के कार्य क्या होते हैं बच्चों, तो यह हार्मोन्स जो है निम्न रूप में कार्य करता है, या इसके निम्न कार्य होते हैं। यह क्या करता है बच्चों, ऑक्सिन जड़ जो ऑक्सिन होता है जड़ों तथा जो फल होते हैं उनके या तने जो होते हैं उनके विवर्धन में सहायक होते हैं। इसके साथ में ये जो कोशिका होती है उनके दीर्घर्धन या वृद्धि दर के बढ़ाने वाले होते हैं, या उसकी वृद्धि पर प्रभाव डालने वाले होते हैं। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि जो संवहन एधा होते हैं, जिन्हें हम वास्कुलर कैम्बियम कहते हैं, उसकी कोशिकाओं में विभाजन की दर या जो रेट होता है उसमें, या मौसमी जो एधा बनते हैं उनकी सक्रियता को नियंत्रित करने का भी कार्य करता है। इसके अतिरिक्त बच्चों ये बीज रहित फलों का मतलब होता है पार्थिनो कार्पी करता है। तो ऐसे फल जो बीज रहित होते हैं उन्हें पार्थिनोकार्पिक फल कहते हैं, या पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स कहते हैं। तो उनके बनाने में भी ये सहायक होता है। इसमें नींबू, संतरा, अंगूर आते हैं। इसके बाद में आप देखेंगे कि ये पुष्पन को प्रेरित करता है, अर्थात ये फ्लावरिंग हार्मोन्स भी कहलाता है। ऑक्सिन के छिड़काव से फलों और जो पेड़ होते हैं, फल जो होते हैं वो पेड़ों से एक तरह से नहीं गिरते हैं, अर्थात एब्सेशन लेयर को फॉर्म नहीं करता है।
यहाँ पर आगे बताया गया है बच्चों कि खेतों में जो खरपतवार होते हैं उनको नष्ट करने के लिए हम 2,4-D का इस्तेमाल करते हैं। और ये 2,4-D है क्या बच्चों? वास्तविक रूप से खरपतवार नाशक है जो ऑक्सीजन से बनाई जाती है। इसके साथ में आप देखेंगे यहाँ पर बताया गया है कि यह प्रसुप्ता अवस्था या डरमेंसी को रोकता है। जैसे आलू के कंद जो होते हैं, जब हम उन्हें स्टोर करते हैं कोल्ड स्टोर में, तो वहाँ पर इनका छिड़काव करने से उसमें अंकुरण नहीं होता है और आलू लंबे समय तक स्टोर रहता है। इसके बाद में दूसरा हार्मोन्स है, ग्रोथ हार्मोन्स। वो क्या है बच्चों? जिबरेलिन है। तो जिबरेलिन हार्मोन्स की खोज युवाता तथा सुमकी नामक वैज्ञानिकों ने की थी और ये जापान के वैज्ञानिक थे। इन्होंने इस हार्मोन्स की खोज 1935 में की थी। इसके बाद में आप देखेंगे जो इस समय है लगभग 100 जिबरेलिन हार्मोन्स खोजे जा चुके हैं। और इसमें आप जिबरेलिन A1 है, जिबरेलिन A2 है, जिबरेलिन A3 है। ये तमाम प्रकार के जिबरेलिन हैं, लेकिन जिबरेलिन A3 जो है वास्तविक रूप से सबसे पहला खोजा गया जिबरेलिन हार्मोन्स था। अब इसके बाद में जिबरेलिन हार्मोन्स के कार्य देखिए, तो ये बोल्टिंग इफेक्ट करता है। बोल्टिंग इफेक्ट बच्चों वो होता है जो पौधे आनुवांशिक रूप से बौने होते हैं, अगर वहाँ पर हम इसका छिड़काव कर देते हैं तो जो उसमें इंटरनोड रीजन होते हैं वो वृद्धि कर जाते हैं और इस तरह पौधे थोड़ा लंबाई में वृद्धि कर जाते हैं। तो इसका सबसे बड़ा प्रभाव किसमें देखा गया? चुकंदर में। तो चुकंदर में जब इसका प्रयोग किया गया तो वो आनुवांशिक रूप से बौने होते हैं पौधे, लेकिन इनके छिड़काव से उसमें स्टेम की जो नोडल एरिया होते हैं इनकी वृद्धि हो जाती है। इसके साथ में देखेंगे कि ये हार्मोन्स क्या होते हैं? दीर्घ प्रकाश अवधि वाले पौधों में शीघ्र पुष्पासन को शुरू कर देते हैं। इसका मतलब बच्चों ये होता है कि वह पौधे जिसमें पुष्पन की क्रिया बहुत देर में शुरू होती थी या ज़्यादा प्रकाश की उपस्थिति में होती थी, उसमें जल्दी पुष्पन की क्रिया शुरू हो जाएगी अगर हम इसका छिड़काव करते हैं। फिर यहाँ पर देखेंगे ये बीजों के अंकुरण को प्रेरित करते हैं। अगर हम इनका बच्चों छिड़काव कर दें तो बीज जल्दी ही अंकुरित हो जाते हैं। फिर जैसे हम वहाँ पर क्या करते थे, ऑक्सिन से पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बनाते थे, तो यहाँ पर भी हम सीडलेस वैरायटीज में हम क्या करते हैं, ऐसे फलों का विकास कर सकते हैं जो सीडलेस होते हैं। जैसे आम्रपाली या दूसरी हैं, आप बनाना की वैरायटी देखें होंगे, तमाम अदर वैरायटी आ रही जो सीडलेस की जा सकती हैं या विकसित की जा सकती हैं। यह प्रसुप्ता अवस्था को दूर करता है। प्रसुप्ता अवस्था मतलब डरमेंसी जो होती है उसको क्या कर सकता है? दूर कर देगा, तो सीड जल्दी जम जाते हैं। अगला हार्मोन्स बच्चों साइटोकाइनिन। तो इस हार्मोन्स की खोज 1931 में जी हैबरलैंडॉट नामक वैज्ञानिक ने की थी और इनके सहयोगियों ने मिल करके ये खोज की थी। उस साइटोकाइनिन हार्मोन्स क्या है? एक ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन्स है। इसके भी कुछ कार्य होते हैं। जैसे पहला कार्य ये है बच्चों, ये पौधे के अंगों के निर्माण को नियंत्रित करता है या पौधे के जो अंग हैं उनके निर्माण की क्रिया को नियंत्रित या प्रभावित करने का कार्य करता है। अगर बच्चों आप इसका छिड़काव कर देंगे तो पौधों में मादा पुष्पों की संख्या क्या हो जाएगी? तेजी से बढ़ जाएगी और नर पुष्पों की संख्या कम हो जाएगी। तो पैदावार क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। इससे पौधों की जीर्णता को रोका जा सकता है। अगर बच्चों हम इसका छिड़काव कर देंगे तो पौधे जो जल्दी बूढ़े हो जाते हैं वो बूढ़े नहीं होंगे। फिर क्या है, यह हार्मोन्स अगर हम बच्चों पौधों पर स्प्रे कर देंगे तो उससे जो प्रसुप्ति काल है उसको हम कम कर सकते हैं या डरमेंसी को हम क्या कर सकते हैं? थोड़ा कम कर सकते हैं। तो ये आपको जो क्वेश्चन हल किया गया है वो 11 नंबर क्वेश्चन था, अथवा क्वेश्चन जो होगा वो अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा।